हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर, कोई भी एग्जाम अगर आपको मैथ्स का क्रैक करना है तो उसके लिए हमें उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। और मैथ्स में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो वहाँ पर हमको क्या करना होगा, अगर हमें क्विक करना होगा तो हमें डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल आपका बेसिक लेवल से लेकर के आप जितना भी कंपटीशन की तैयारी कर ले, वहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आना कंपलसरी होता है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो कौन से नंबर है जिनको हम 2 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखते हैं कि कौन से नंबर है जो 2 से कट जाएंगे। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। अगर किसी भी नंबर के एंड में, नंबर का एंड जो है वो किससे हो रहा है, 2, 4, 6, 8 एंड 0, ठीक है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा नंबर 14 है तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? डेफिनेटली है। अगर कोई नंबर 17 है तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमारा नहीं है 2, 4, 6, 8, 0। तो ये तो बहुत छोटा सा था, ये तो हमें टेबल भी आता तो कर लेते। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं आ गया इतना बड़ा कि ये क्या 2 से डिविजिबल है, तो हमें पता होगा कि यूनिट डिजिट पे जब हमारा 2 से होगा, यूनिट डिजिट पे जब हमारा 2 से मतलब 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई एक नंबर होगा, दैट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। फिर आगे बढ़ते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर किसमें आता है, 3 से डिविजिबल हो। सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जितने भी नंबर हैं उनको हम क्या करेंगे, 3 से जब उसको जोड़ लेंगे तो वो 3 के टेबल में आना चाहिए। अब एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आप बताइए। जैसे 15 है तो 15 को हम क्या करेंगे, 1 + 5 = 6। तो क्या 3 के टेबल में 6 आता है? यस, 3 के टेबल में 6 आता है। फिर बड़ा सा नंबर ले लीजिए 175। ठीक, अब इसको प्लस करिए। सारे नंबर 2 डिजिट के नंबर हो, 3 डिजिट के नंबर हो, 4 डिजिट के नंबर हो, सारे नंबर को हम प्लस करके चेक कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 + 7 + 5 = 30। क्या ये 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम कोई नंबर देखें जैसे 180 है, तो ये देखिए 1 + 8 + 0 दैट इज इक्वल टू 1 + 8 9। तो 9 3 के टेबल में आता है? यस। तो ये हो गया आपका 3 का डिविजिबल, यानी कि इस गिवन एग्जांपल में ये 3 का डिविजिबल है और ये 3 का डिविजिबल है, ये 3 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो भी प्लस करने पर टोटल, अब ये तो 3 डिजिट का था, 4-5 डिजिट का ले लो, 1, 2, 5 और 7। ठीक, इसको भी ले लीजिए। तो 1 + 2 + 5 + 7 कितना हो गया, 3, 5, 8, 8, 7, 15। तो क्या ये 3 का डिविजिबल है? डेफिनेटली यस। ठीक, तो अब बताइए इतना बड़ा नंबर था, अब हम उसको पहले 3 से डिवाइड करते, देन हम चेक करते कि क्या ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। लेकिन अगर हमें रूल पता रहेगा तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि यस इट इज डिविजिबल बाय 3। और ये सिर्फ 3 की डिविजिबिलिटी नहीं चेक करता है, अभी जब हम 6 का करेंगे ना तो वहाँ पर भी ये रूल जो है आपका यूज में आएगा। ठीक है, यहीं से रिलेट करके हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 4 और 5 को भी लेफ्ट करते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या होता है, नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, बोथ 2 and 3, बोथ लिखा है मैंने और नहीं लिखा है। ठीक, तो ऐसे नंबर जो 2 के भी डिविजिबल हो और जो 3 के भी डिविजिबल हो, वो ही नंबर सिर्फ 6 के डिविजिबल होते हैं। और इसीलिए मैंने 6 की डिविजिबिलिटी 4 और 5 से पहले करवा दिया, क्योंकि आप लोगों के सामने ये चीज़ें है। ठीक है, अब क्या होता है, नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। सपोज दैट मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 5 7। ठीक है, 1 2 5 7 का एग्जांपल लेते हैं हम। 1 2 5 7 अगर मैंने बोला कि चेक करके बताओ कि क्या ये 6 का डिविजिबल है या नहीं है, तो देखिए
सबसे पहले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यूनिट प्लेस देखेंगे तो ये तो 2 का डिविजिबल है ही नहीं, है ना, 3 का डिविजिबल है ये, तो 1 से भी होगा तब भी ये 6 का डिविजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब कोई नंबर लेते हैं, जैसे 18 एग्जाम्पल ले लिया, तो पहले 18 का हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो नंबर एंडिंग विथ 8, नंबर एंडिंग विथ 8 है, एंडिंग विथ 8, तो ये 2 के डिविजिबल है, यस है। फिर 18 3 के चेक करने के लिए 1 + 8 = 9, 3 के भी डिविजिबल है। तो यानी कि 18 जो है वो 2 और 3 दोनों के डिविजिबल है, इसीलिए 18 जो है वो 6 का भी डिविजिबल माना जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद अगर हम और एग्जाम्पल दें तो आप लोग मुझे चेक करके बताइएगा कि ये नंबर 6 के डिविजिबल है या नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आपको घर पे चेक करना है कि ये नंबर 78 क्या 6 के डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर आपको चेक करना है 1568 क्या 6 के डिविजिबल है या नहीं है। और तीसरा नंबर चेक करना है 452, ये 3 नंबर आपका चेक करके बताइए कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। प्लीज नोट डाउन। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे। अगर हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल आती है हमारी 4 की। ठीक है, डिविजिबल बाय 4, नंबर डिविजिबल बाय 4। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये मतलब बहुत ही बेसिक मैथ्स है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अब डिविजिबल बाय 4 की अगर हम बात करें तो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे हो चेक करेंगे, बताइए 4 की डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर जो है, लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं ना वो क्या होते हैं, 4 के टेबल में आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और 0 0 भी रहेगा तो भी हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 16। ठीक, तो ये तो 2 डिजिट का है ही, इसको करना कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 4 के टेबल में आता ही आता है। ठीक है, 84 है, तो 84 भी आपका 4 के टेबल में आता है। 2 डिजिट वाला तो अपने ऐसे कर दिया। अब 3 डिजिट वाली बारी आती है। ठीक, 132। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को देखेंगे। और ये लास्ट का 2 डिजिट क्या हो रहा है, 32। तो क्या 32 4 से डिविजिबल है? यस। ठीक, रिमाइंडर आ गया 0, दैट मीन्स कि ये 4 से भी डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 137 ले लेते हैं। तो अब ये लास्ट के 2 डिजिट 37 क्या 4 से डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। ठीक, टोटली डिवाइड नहीं करेगा। क्या होगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो जब 4 से डिविजिबल नहीं होगा लास्ट के 2 डिजिट, तो यानी कि पूरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। अब जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ बड़ा वाला टर्म ले लेते हैं 1152। इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखिए और 4 से डिवाइड करके देखिए। 4 के टेबल में आता है, 4 on the 4, 4 3 12, यस। 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में आता है, दैट मीन्स कि यस 1152 इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 की डिविजिबिलिटी हम एक बार देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक करेंगे 4 के टेबल में पढ़ करके या डिवाइड करके। अगर वो कट जाता है लास्ट के 2 डिजिट, तो जो पूरा डिजिट हमारा 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट कितने का भी, बस हमें लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। इसी से रिलेटेड थोड़ा 8 वाला भी होता है, हम 8 वाला बाद में करेंगे। ठीक है, ये हो गया 4 की डिविजिबिलिटी। नाउ 5 की डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं कि 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट डिविजिबिलिटी रूल है 5 वाला। डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, नंबर एंडिंग विथ व्हाट, 0 and 5। 0 and 5 बहुत ही आसान, जिस भी नंबर के एंड में आपको 0 और 5 दिख जाता है वो नंबर किसका डिविजिबल है, 5 का। जैसे 10 5 के टेबल में आता है, डेफिनेटली आता है। 15 5 के टेबल में आता है, डेफिनेटली आता है। 105 5 के टेबल में आता है, यस आता है, क्योंकि इसके एंड में क्या है, 5 आ रहा है। ठीक, अगर 1000 देंगे तो ये भी आपका आता है, क्योंकि एंड में 0 आ रहा है। तो ये तो सबसे आसान हो गया। ठीक है, हमने 6 का कर ही लिया है। ठीक है, 6 का कर लिया है। 7 वाला उसकी डिविजिबिलिटी रूल आपको
RS अग्रवाल की अगर आप मैथ्स की बुक देखोगे तो उसमें आपको नहीं मिलेगी, और वो बहुत ही रेयर केस में कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, वो हम आपको अलग से शॉर्ट में नए वीडियो में बना करके लिखेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं 6 का हो गया। अब हम आते हैं 8 के, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 क्या है? तो मैंने बताया था ना 4 के रिलेटेड है। 4 वाले में क्या कर रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर रहे थे। 8 वाले में लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। तो लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, यानी कि 3 डिजिट को लेंगे और अगर वो 8 के टेबल में आता होगा तो हमारा वो 8 का डिविजिबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1152, ठीक, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं चेक करने के लिए 3 डिजिट को, और 152 को डिवाइड करके देख लीजिए। अब इसमें थोड़ा करना पड़ता है, तो 152 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो 8 1 8 72, 8 9 72, यानी कि रिमाइंडर 0 बचा। यस, ये है हमारा। 4 में क्या कर रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे थे। 8 में क्या कर रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर रहे हैं। क्लियर है? और 10 का डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान है। 9 7 का हम अलग से करेंगे। 10 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए। 10 का डिविजिबिलिटी, नंबर एंडिंग विथ 0, बस सबसे आसान। जिस भी नंबर के एंड में 0 आए वो नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है डिविजिबिलिटी रूल, जो आपके एग्जाम में आता है। अब ये सारे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आपको मतलब जनरली नहीं पूछ देता है, डायरेक्टली नहीं पूछता, ये आपको इनडायरेक्टली पूछता है। जैसे कि आपको आना चाहिए कि आपने सिंप्लीफाई कर रहे हो, आपको कोई नंबर को कट करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है कि नंबर एंडिंग विथ 0। अब हमारा जो 11 का नंबर है वो आता है कैसे, वो देखते हैं। 11 वाला डायरेक्ट पूछता है एग्जाम्स में। ठीक है, वन डे एग्जाम्स में 11 की डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्ट पूछता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम 11 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं। देखिए, नंबर डिविजिबल बाई 11 कैसे होता है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं। तो 11 की जब डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं, वहाँ पर क्या आता है, ध्यान दीजिए। सपोज दैट कोई भी एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल ले लीजिए तब समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 5 6 7 8 9। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? या एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर फिल करिए कि कौन सा नंबर होगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में आए हुए हैं कि यहाँ पर ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। आप यहाँ फिल कीजिए कि कौन सा नंबर रखेंगे कि 11 से डिविजिबल होगा। तो हम कैसे करेंगे, और अभी पहले हमको समझना पड़ेगा कि कैसे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 5 6 7 8 9। ठीक, ये नंबर हमें चेक करना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें 2 केसेस करना है। अंडरलाइन कर दीजिए जो टर्म्स ऑड नंबर पे हैं। ऑड नंबर मतलब 1 प्लेस पे, इसके बाद ये एक को छोड़ के 1 3 और 5 नंबर पे आ रहा है। ऑड नंबर पे इवन वाले को हो सकता है आप ऊपर कर लीजिए, आपकी मर्जी, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कर दिया 9 के नीचे, 7 के नीचे और 5 के नीचे, 6 और 8 के नीचे ऐसे रहेगा। क्लियर है? अब क्या करना होगा, ऐड ऑड प्लेसेस, फिर ऐड इवन प्लेसेस। ऑड और इवन का जो ऑड और इवन क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑड प्लेसेस को ऐड करिए। अब प्लस करिए, 9 + 7 + 5 = हाउ मच, 21। ठीक है, 9 + 7 + 5 = 21। ठीक है, इवन प्लेसेस को ऐड करिए, 8 + 6 = 14। नाउ ये हो गया हमारा एक स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, माइनस कर दो दोनों को। 21 में से 14 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 7। ठीक, तो ये आपका नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। और 11 से डिविजिबल कब होगा, तब जब ये माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा या तो 0 आ जाए या फिर 11 का डिविजिबल आ जाए, 11 का टेबल में आ जाए। मतलब 11 आ जाए या ऐसा नंबर जो 11 का डिविजिबल हो, 11 के टेबल में आता हो। ठीक, टेबल जैसे 11 22 ऐसा वाला या 11 मान लीजिए। ठीक, अगर आपका नंबर 0 और 11 आता है तब जाकर के ये 11 का डिविजिबल होगा। अगर कोई और नंबर आता है तो ये डिविजिबल नहीं होगा।
तो जैसे यहाँ पे मैंने किया 21 में से 14 माइनस किया 7 आ गया, तो ये आपका डिविजिबल नहीं है 11 का। अब एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। तो कोई भी नंबर लीजिए 5 7 4 2 3, ठीक है। ये नंबर हमको चेक करना है कि क्या ये 11 का डिविजिबल है कि नहीं। सेम प्रोसेस करो, ऑड नंबर के नीचे अंडरलाइन करो, इवन नंबर के ऊपर, इवन नंबर नहीं इवन प्लेसेस की बात किया कर रही हूँ, ऑड नंबर नहीं ऑड प्लेसेस की बात कर रही हूँ। तो ये ऑड प्लेसेस वालों को प्लस करिए, 5 + 4 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 12 और 7 + 2 दैट इज 9। तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी ये भी आपका डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जो आप अपने घर में ट्राई कीजिए और प्लीज आंसर्स को कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं है। 7 5 2, ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा कि ये आपका नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर है आपको डरना नहीं है, बस डायरेक्टली क्या करना है, ऑड प्लेसेस को प्लस करो और इवन प्लेसेस को प्लस करो और माइनस कर दो, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके अलावा 9 6 4 3 2 1 5 इतना बड़ा नंबर है, बहुत ही आसान है, आप डायरेक्टली करेंगे इसका आपका आंसर आ जाएगा कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।